हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में भाग लगाना सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 सवाल लिए हैं। पहला सवाल है कि 4 के भाग देना है 93 में। दूसरा सवाल है कि 6 के भाग देना है 401 में। देखिए ध्यान से, हर सवाल अलग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और 8 के भाग देना है 176 में और 5 के भाग देना है 2 में। ये लास्ट वाला सवाल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि बहुत ही इसमें एक बेसिक नॉलेज छिपी हुई है, जो कि बहुत ही हर एक को इसकी ज़रूरत है सीखने की। तो इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ये सवाल को। तो चलिए दोस्तों, हम भाग के सवाल को शुरू करते हैं कि कैसे करेंगे इन सभी सवालों को। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो हमारा पहला सवाल है कि 4 का भाग देना है 93 में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 का भाग देना है 93 में। ये हमारा पहला सवाल है। तो दोस्तों, भाग के सवाल को करने के लिए तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जिसमें भाग दिया जा अंदर वाले में भाग दिया जाता है बाहर वाले से। तो अंदर वाले संख्या को देखा जाता है पहले अंक को कि जो बाहर वाला संख्या है ये छोटा इससे बड़ा है कि नहीं, क्योंकि अंदर वाला संख्या हमेशा बड़ा होना चाहिए बाहर वाले से। तो बाहर वाला 4 है, अंदर वाला 9 है। तो 9 क्या है, बड़ा है, और 4 क्या है, छोटा है। तो भाग चला जाएगा। तो अब इतना तो पता चल गया। तो अब हमें पहाड़ा पढ़ाना होता है कि हमें 4 का पहाड़ा इतना बार पढ़ना है कि 8 आ जाए, या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा वाला नहीं लिया जाता है। चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ के देख लेते हैं। 4 एक कम 4, 4 दूनी की 8, 4 तिया का 12। 3 बार में हमने पढ़ा तो जो कि 12 आ गया, जो कि 9 से ज़्यादा हो गया। 2 बार में 8 आया, जो कि 9 से कम है। तो हम जैसा कि मैंने अभी बोला था कि हमें कम वाला ही लेना होता है। तो 8 लेंगे, तो 8 लेंगे जो कि 9 से कम है। तो अब हम कितने बार में 8 आया है, 4 एक कम 4, 4 दूनी का 8, 2 बार में आया है। तो 2 बार में जितने बार में आता है यहाँ पर लिखा जाएगा, और जो 8 आया यहाँ पर लिखा जाएगा 9 के नीचे। लिखने के बाद इसको हम घटाएँगे। 9 में से जब 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। अब देखिए ये हमारा पूरा हो गया। अब अगला संख्या क्या है, 3। इसको हम उतार लेंगे। अब हमारा संख्या बन गया 13। अब हमें 4 का पहाड़ा इतना बार पढ़ना होता है जिसमें कि 13 आ जाए, या फिर कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। 4 बार में हमने पढ़ा तो 16 आ गया, जो कि 13 से ज़्यादा है। 3 बार में कितना है, 12, जो कि 13 से कम है। तो जैसा कि मैंने बोला कि कम वाला ही लिया जाता है। तो 3 बार में 12 आया है, तो इसी को लेंगे। जितने बार में आया है यहाँ पर लिखेंगे, और कितना है 12 है तो यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको हम घटाएंगे। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। तो इसको हम काट देते हैं। अब ये हमारा हो गया आंसर। ये जो 1 बच गया है दोस्तों, इसको बोला जाएगा शेषफल। ये हमारा क्या है, भागफल। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया। अभी हमारा भाग कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हम सवाल देखते हैं कि 6 का भाग देना है 401 में। तो इसको हम कैसे देंगे, देखिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि बाहर वाले संख्या को और अंदर वाले संख्या को मिलाया जाता है। कि देखिए अंदर वाला क्या है, 4 है, और बाहर वाला क्या है, 6, जो कि बड़ा है, 4 से बड़ा है। तो 6 का भाग 4 में जाएगा नहीं, इसलिए दोनों संख्या अब मिलाएंगे। अब दोनों संख्या मिलाना पड़ेगा। जब दोनों संख्या मिलाएंगे तो ये हमारा 40, अंदर वाला 40 हो गया, बाहर वाला 6 है। तब 6 का भाग तो 40 में चला जाएगा, क्योंकि 40 तो 6 से बहुत ज़्यादा है। तो अब हमें क्या करना होगा, पहाड़ा पढ़ना होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहाड़ा। कि 6 का पहाड़ा हम इतना बार पढ़ना है कि उसमें 40 आ जाए, या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 6 का 36, 6 7 42। 40 तो नहीं आया, लेकिन 42 आया, जो कि 40 से ज़्यादा है। तो इसको हम लेंगे नहीं। 36 क्या है, 40 से कम है, तो इसी को लिया जाएगा। तो 36 कितने बार में आया है, 6 बार में आया है। 6 6 का 36, तो 6 बार में आया है, तो 6 यहाँ पर लिखा जाएगा। 36 आया है, तो 36 यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको हम घटाएंगे। तो 0 है, 0 6 जाएगा ना, तो ये उधार लेगा, तो इसका हो जाएगा 10। 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4। यहाँ बचा है 3, 3 में से 3 घटेगा, बचेगा 0। तो इसको हम काट देंगे। ये हो गया हमारा दोनों संख्या का ख़त्म। अब अगला क्या है, 1 बचा है, तो हम यहाँ पे 1 उतारेंगे।
अब हमें 6 का पहाड़ा फिर से पढ़ना है कि उसमें 41 आ जाए या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 6 का 36, 6 7 42। 7 बार में 42 आया जो कि 41 से ज़्यादा है। 6 बार में 36 है जो कि 41 से कम है, तो इसी को हम लेंगे। तो 6 बार में आया है 36, तो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि हमें देखो 42 नहीं करना है, ज़्यादा लेना है नहीं। अब 1 में से 6 घटेगा नहीं तो ये उधार देगा इसको, तो इसका हो जाएगा 11। 11 में 6 घटेगा कितने बचेंगे 5। यहाँ पर 3 है तो 3 में से 3 घटेगा बचेगा 0, तो इसको हम काट देते हैं। ये हो गया हमारा आंसर आ गया। और जो ये 5 बच गया इसको बोला जाएगा शेष फल। ठीक है दोस्तों, हमारा 2 सवाल पूरा हो गया। अब हम देखते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या है हमारा, 8 का भाग देना है 176 में। और लास्ट सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो 5 का भाग देना है 2 में। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाने के लिए दोस्तों हमें करना क्या पड़ेगा, देखिए। अब हमें पहला संख्या बाहर वाला है और अंदर वाला संख्या को मिलाया जाता है। पहले अंदर वाला क्या है, पहला अंक 1 है, बाहर वाला का ये 8 है, जो कि 1 छोटा है 8 से, इसलिए 8 का भाग इसमें जाएगा नहीं। तो अब दोनों संख्या मिलानी होगी, तो अब दोनों जब मिलाएंगे तो 17 हो गया। अब देखिए 17 में तो 8 जाएगा क्योंकि 17 बड़ा है 8 से। अब हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है इतना बार कि उसमें 17 आ जाए या फिर कम रहे, ज़्यादा ना हो। चलिए पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिकी 24। देखिए हमने पहाड़ा पढ़ा 3 बार तो 24 आया जो कि 17 से ज़्यादा है। 2 बार में 16 आ गया जो कि 17 से कम है, तो जैसा कि मैंने बोला कम वाला ही लिया जाता है। तो 2 बार में आया है 16, तो 2 बार में यहाँ लिखेंगे, 16 यहाँ पर लिखा जाएगा और घटाएंगे इसको। 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1। 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0, जिसको हम काट देते हैं। अगला संख्या क्या है 6, तो इसको उतार लेंगे। अब हमारा हो गया 16 संख्या। अब हमें 8 का पहाड़ा इतना बार पढ़ना है कि उसमें 16 आ जाए या फिर कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 2 बार में हमारा 16 आ गया जो कि हमारे पास 16 संख्या है, तो हम इसी को लेंगे। तो 2 यहाँ पर लिखा जाएगा और 16 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसको घटाएंगे। 6 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 0, तो इसको हम काट देते हैं। 1 में से 1 जाएगा 0, तो बचेगा यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो ये वाला हमारा भाग पूरा हो गया। तो इसका जो आंसर आया आपका 22 आया भागफल। अब हमारा देखते हैं लास्ट सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो 5 का भाग देना है 2 में, इसमें सिर्फ एक संख्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पर समझने की बात ये है कि देखिए अंदर क्या है 2 है जो कि 5 से छोटा है, तो भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर न जाने के लिए 0 यहाँ पर हम लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या है। ठीक, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव लगाने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। ये नियम होता है भाग देने का। जब भाग नहीं जाता है तो दशमलव लगाकर हम 0 उसके बगल में बढ़ा सकते हैं। पहले न जाने के लिए हमने 0 लगाया, उसके बाद दशमलव लगाकर इसमें 0 1 बढ़ा दिया। अब हमारा संख्या प्राप्त हो गया 20 हो गया। अब देखो 20 क्या है, 5 से बड़ा है, तो अब 5 से भाग 20 में चला जाएगा। तो अब हमें 5 के पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़नी है कि उसमें 20 आ जाए या फिर कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। 4 बार में 20 आ गया जो कि हमारा सवाल में जो कि हमें 20 चाहिए था, तो 4 बार में आया है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4, यहाँ पर लिखा जाएगा 20। अब घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा बचेगा 0, इसको काट देंगे। 2 में से 2 जाएगा बचेगा 0, तो इसको भी हम कट लगा देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या आ गया 0.4। भागफल इसका कितना आ गया 0.4। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था, जो कि हर लोगों को ये समझना ज़रूरी था। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, भाग के सवाल लगाते हैं, इस तरह के अलग अलग तरह के सवालों को। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में।